तो अब अपन पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2। नंबर 2। चैप्टर 1 में सब चीज क्लियर है ना? कल जो होमवर्क बचा है उसे कर लेना, ठीक है? ओके। और आज चैप्टर 1 की बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जो काम में आएंगी, है ना? चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का क्या नाम है? बहुपद। बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि बहुपद होते क्या हैं। तो तुझे पता है कि बहुपद क्या होते हैं? हाँ, क्या होता है बहुपद? बहुपद मतलब जो समीकरण होते हैं ना, हाँ। वे बहुपद होते हैं। अच्छा, मान ले मैंने लिखी कि कोई भी समीकरण है। समीकरण ऐसे लिखता है ना, पी एक्स बराबर, तो दूसरा मार्कर लेता हूँ। ये बताना दिख रहा है क्या, है ना? ओके। पी दिख रहा। एक्स दिख रहा है? हाँ, मान ले मैं लिखी पी एक्स बराबर 1/x+1, तो समीकरण तो ये हुआ है, तो क्या ये बहुपद है? नहीं ये बहुपद नहीं है, क्यों, ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बस 1 मिनट रुको, दिमाग लगाऊं हत्या का नाम है। ठीक है, तो कोई भी, जैसे कोई भी समीकरण है ना? कोई भी फलन है, तो अगर वहां में घात, जो x की घात है या फिर जो भी चर है x y z a b, बाकी घात 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मतलब धनात्मक पूर्णांक यस। होगी x की घात, तो वो बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब अगर x की घात क्या है, अगर x की घात है मान लो -1 -2 1/2, 1/2 का मतलब समझती है? x की घात 1/2 का क्या मतलब है? कैसा आधा? इसका मतलब है कि अंडर रूट। कौन सा? x की घात 1/2 का क्या मतलब है? मतलब वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, वो आधा है तो। हाँ, समझ गई? समझ गई। तो अगर घात माइनस में है, तो माइनस में है तो वो बहुपद होगा क्या, नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो घात क्या होनी चाहिए, प्लस में, समझ गई? समझ गई। हाँ, तो अब 1/x, तो इसमें x की घात कितने है? इसमें x की घात एक भी नहीं है, मतलब वैसे कछु नहीं है, हमें x की घात एक मानी जाएगी पर। नहीं, अगर x नीचे है तो इसका मतलब क्या है? मतलब बटे में। बट्टे में, ऐसे समझ, देखो। अच्छा, मैं तो उसे कहूँ, मान ले कोई भी संख्या है, जैसे है ना कि x की घात -1, तो यहाँ को क्या मतलब है यार, और कैसे लिख सकते हो, मतलब ये क्या है क्या चीज? ये मतलब का चीज है जी? मतलब भाई मैं तो उसे, जैसे भाई मैं ये तो उसे ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, तो तू कहेगी मार्क करे ये, है ना? हाँ इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, है ना? तभी हाँ। पूछ रहा हूँ मैं, x की घात -1 है क्या चीज? लिखने को तो लिख दी x की घात -1, तो कह रही है x की घात -1 है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि x की घात 1/2 का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर दो, हाँ। समझे? तो ऐसी x की घात -1 का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हम्म। पता नहीं क्या मतलब है। हाँ, तो इसका, हाँ तो मैं बताऊंगा ना, तो इसका मतलब है x की घात -1 मतलब ये बटे में है, 1/x की घात +1, मतलब माइनस का मतलब होता है घात का कि वो बटे में उतनी घात प्लस की है। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ, समझ रही है, x की घात -2, तो अरे यार इसका मतलब है 1/x की घात 2। तो समझ गई, शिकायत आते भाई साहब ने ये 8वीं में। समझ गई? समझ गई। है ना? x की घात -3 का क्या मतलब है, 1/x की घात 3, है ना? ठीक। यस। अब मान ले मैं तेरे से कह देता हूँ x की घात -1/2 है, तो इसका क्या मतलब होगा, बता? x की घात -1/2, हाँ। तो मतलब एक 1 बटे नहीं, हम्म। मतलब जो x है ना, x
वो अंडर रूल हो जाएगा। कहाँ पे, ऊपर के नीचे? कहाँ पे, मतलब देखो भाई, 1/x, हाँ 1/, एक अंडर रूल एक्स। शाबाश। तो समझ गई ना कि कैसे इनका मतलब क्या है सब घातों का, है ना, क्लियर है? क्लियर है। तो अब ये वाली जो मैंने बताई थी कि तेरे को कि 1/x+1, बता बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद होगा क्या नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बहुपद के नियम कहाँ है? सबसे पहले तो अपन को कि बहुपद के नियम है कि x की घात अगर 0 प्लस में होगी तो होगा, नहीं माइनस होगी तो नहीं होगा, है ना? तो यहाँ में तो मतलब घात प्लस की 1 मानी जाएगी, कुछ नहीं है तो। नहीं। अभी तेरे को बताया अगर बटे में x है तो उसका मतलब क्या है? बटे में x है, तो उसका मतलब बटे में संख्या है कोई नीचे तो वो प्लस की घात है कि माइनस की? मतलब कि माइनस की। जैसे 1/x को हमने अभी क्या लिखा था अपन ने? 1/x को हाँ x-1, x की घात -1 ऐसे बोलेंगे इसको, समझी? हाँ अभी बताया था ना यहाँ पे कि भाई x की घात -1 का क्या मतलब है? ये x की घात 1 नीचे, मतलब 1/x की घात 1 है ये, है ना? हाँ तो यही उल्टा लिख रहा हूँ ना, 1/x का क्या मतलब है? x की घात -1, है ना? हाँ। अब ऐसे 1/x+1 का क्या मतलब है? इस x+1 की घात -1 है कि नहीं? हाँ समझी ना? समझ गई। तो अब यहाँ पे देख, तो ये x के ऊपर घात माइनस की आ रही है कि प्लस की? माइनस की। समझ रही है ना? समझ रही हूँ, घात तो माइनस की आ गई, वो तो कोष्टक में तो। हाँ समझ गई। तो अब तो अगर कोई भी घात माइनस की है तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब इसका मतलब ये। नहीं है। अच्छा अब मान ले मैंने तुझसे कही कि p ऑफ x, ऐसे लिखते हैं इनको, है ना, फंक्शन को, px बराबर x √x, तो ये बहुपद होगा कि नहीं बता? जे बहुपद नहीं होगा। हम्म। नहीं होगा अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अंडर रूल लग रहा है, तो अंडर रूल का अंडर रूट, मतलब होता है आधा। अंडर रूट का मतलब का आधा, तो मतलब x की घात कितने के आधी, तो मतलब मैं लिखाऊंगा तो एक आ गई x गुना x की घात आधी, है ना? हाँ यही तो आ गई। हाँ तो ये मतलब कितने कह जाएगी, x की घात 1 गुना x की घात आधी। अब तो डेढ़। ये तूने पढ़ा था, नवीं क्लास में पढ़ा था क्या कि अगर घात गुना होता है तो घात जुड़ जाती है? हाँ मतलब वो घातांक वो समान होते वो, तो फिर वो भाग वो जुड़ जाते घातांक। ये पढ़ा था। हाँ तो ये कितने कह जाएगी x की घात? x की घात 1.5, मतलब 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 मतलब 3/2, है ना, 3/2 भी लिख सकता हूँ ना? यस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर अब x की घात 3/2 है तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बटे में। हाँ क्योंकि हमारी पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक में घात होनी चाहिए, है ना? हाँ तो अब ये समझ में आ गई, बहुपद और ये बहुपद नहीं है कि है, ये पहचान लेगी। यस। कोई डाउट इसमें? नो। नहीं, ठीक है। ओके। अब अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन। अगला टॉपिक क्या है? बहुपद की घात। क्या है? बहुपद की घात। तो मतलब जो भी p, जैसे अपन लिखेंगे px बराबर कुछ भी फंक्शन लिखेंगे, है ना?
मतलब कुछ भी लिखेंगे, एक्स की घात 4 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी लिखे मान लें, है ना। हाँ। तो उसके अंदर समझ, सबसे बड़ी घात कौन सी है? जो सबसे बड़ी घात होगी उसको क्या कहते हैं अपन? सबसे बड़ी घात होती है उसको वो कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुपद की घात। की घात। बहुपद की घात मतलब भाई, क्योंकि भाई हमेशा घर में सबसे बड़े का ही दबदबा रहता है ना। या सबसे बड़े का ही दबदबा रहेगा। तो जो सबसे बड़ा है उसको ही हम क्या बोलेंगे कि भाई तू ही है बहुपद की घात, मतलब बहुपद की साथ सवार सब तू ही करेगा, है ना। हाँ। अब ठीक है, अब मैं जैसे तेरे से पूछता हूं कि मान ले यहाँ पे लिख रहा है px बराबर 5x² प्लस 4x प्लस 3, तो बताना बहुपद की घात कितने होगी? 2। शाबाश। अब मान ले मैंने लिखा है 4x प्लस 3, तो 1। और मान ले मैंने लिखा है 3, px बराबर 3, तो भी एक अरे नहीं सबसे पहले होगी। तो ये बता, सबसे पहले तो ये बता, ये बहुपद है कि नहीं? जी, हाँ। ये तो है। क्यों है? या मैं x की घात कितने के? या मैं x की घात तो 1 गुना ने। 0 है इसका मतलब, है ना। हाँ। x की घात 0 का मान कितना होगा? 1। 1। तो मतलब यहाँ पे डॉट 1 मतलब x की घात 0 तो लग रही है ना। तो मतलब बहुपद तो है ये, क्योंकि है 0 वाला बहुपद होता है 0 1 2 3। है ना। तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात 0 का मान 1 होगा, 1 होगी। नहीं नहीं नहीं, बहुपद की घात क्या होती है, अभी क्या पढ़ाया? बहुपद की घात जो सबसे बड़ी होता, मतलब x की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। की सबसे बड़ी होती है x की। तो अब इसमें कितनी है x की सबसे बड़ी घात? 0 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 0। लेकिन 0 का मान 1 होता है ना। मान नहीं देखना है अपन को, बस ये देखनी है घात कितनी है, ऊपर की वो घात को देखनी है, उसका पूरे का मान नहीं लिखना है। जैसे अभी अपन का था 4x प्लस 3, तो अपन ने x की घात 1 का मान थोड़ी लिखा, अपन को अपन ने बस ये देखा सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 1 है तो 1। समझ गई, समझ गई। समझ गए? हम्म। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब क्लियर है तो ला तो बता एक सवाल। पूछा। मान ले px बराबर, है ना, हाँ। x प्लस 1 हाँ। कोष्टक x² प्लस 2x प्लस 1, हाँ। तो बताना भाई बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है इसमें 2। कैसे? सबसे बड़ी घात 2 ही तो है। लेकिन 2 लेकिन 2 है? 2 को या वाले कोष्टक में तो 2 है। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को खोलना है पूरे को, समझी? समझ गई। तो अब गुना करना आता है तेरे को, कैसे करते हैं? पहले x से करेंगे पूरे कोष्टक को। शाबाश। तो x से करेंगे तो x को x से करेंगे तो x को x² से करेंगे तो x की घात 3। x की घात 3, ठीक है। 3x प्लस 3x। 3x कैसे? 3x, अरे नहीं नहीं, वो गुना में तो 2x² रह जाएंगे। हाँ, गलत लाइन पे जा रही है लाली। 2x² फिर प्लस 1। पहले x का करा x² थे तो आया x3, फिर x का करा 2x से तो आया 2x², फिर x x x x
ठीक है, अब एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वही आ जाओ पूरा। अच्छा, तो अब बताना कितनी है भाई बहुपद की घात? 3। 3। तो इसका मतलब क्या हुआ क्या कि हुआ कि ब्रैकेट बहुपद। को खोलना है पूरा। हाँ पहले उसका हल करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हल करो पहले। समझ गई? समझ गई। अच्छा, अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब मान ले अभी तो ये छोटा सा था, अब मान ले तेरे को ऐसा आ गया, देख। ठीक है, मान ले ऐसा आ गया, 4x² प्लस 6x प्लस 7x की घात 5 हाँ गुना 4x² प्लस 3x प्लस 6 गुना x की घात 3 प्लस 6 प्लस 4, इतना आ गया। तो क्या गुना करते बैठेगी पेपर में एक नंबर के लिए? पूरा 3 घंटे का टाइम नहीं लग जाएगा? यस, पूरा टाइम गुना कर में भी नहीं कर जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है अगर ऐसे ब्रैकेट्स हो तो, है ना? हाँ तो देखो, तो बहुपद की घात। अब तूने एक चीज देखी हाँ कि भाई ये x की घात 3 आई जब हमने इनकी भाई सबसे बड़ी घात यहाँ की 2 है और यहाँ में सबसे बड़ी घात 1 है। तो तुझे कुछ नहीं करना, इस कोष्टक में देखना है सबसे बड़ी घात कितनी है। 5। तो 5। फिर इस कोष्टक में देखना है सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। और फिर इस कोष्टक में देखना है सबसे बड़ी घात कितनी है। हाँ, 3 3। तो कितना, 5 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 10। हाँ तो बहुपद की घात कितने कह गई? 10। मतलब अगर कोष्टक में आए सब तो तुझे उनकी सबसे बड़ी घात ले लेके उनका क्या कर देना है, जोड़। जोड़। समझ गई? समझ गई। अब मान ले ऐसे होता, गौर से देखना, हाँ ये दो ब्रैकेट तो ब्रैकेट में है मान ले, लेकिन इनके बीच में प्लस है, मान ले प्लस। हाँ तो प्लस होगा तो फिर क्या होगी बता, सबसे बड़ी बहुपद की घात क्या होगी? सबसे बड़ी बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या लिखेंगे अगर इनके बीच में प्लस होता तो? क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी बहुपद की घात अपन 5 ले लेंगे। मतलब ये तेरे को सवाल दे दिया मैंने कि px बराबर ये है, तो बहुपद की घात क्या होगी बता। सबसे बड़ी बहुपद की घात लेनी है हमें। तो कौन सी है सबसे बड़ी? 5। 5। तो इसका मतलब तो समझ, जब ब्रैकेट में बीच में गुना का निशान होगा तभी गुना करेंगे, फालतू में गुना करते नहीं बैठेंगे भाई। अगर प्लस का निशान है तो जोड़ने पे तो यही आएगा ना, वो तो खुला ही हुआ है ना जोड़ के। तो यस। जोड़ जोड़ घटाव का निशान है तो वो तो वही समीकरण है, बस बीच में प्लस माइनस लग रहे हैं। सिर्फ गुना अगर हो रहा है तो ही मल्टीप्लाई करने वाले में ही ऐसे जोड़ेंगे, समझ गई? ओके। मतलब अगर मान ले ऐसे लिखा पी एक्स बराबर x² प्लस 1, है ना, हाँ और प्लस x² प्लस 3, तो इसकी बताओ बहुपद की घात कितनी होगी? या मैं एक्स स्क्वायर की घात 2। 2। घात 2। बहुपद की घात कितनी? 2 होगी। अगर मान ले यहाँ पे गुना होता तो कितनी होती, जल्दी बता। गुना होता तो 4। 4, तो 2 प्लस 2 4। समझ गई ना, क्लियर है मामला? यस समझ गई। निकाल दे कि बहुपद की घात हाँ मतलब x की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। है। जो x की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब एक चीज देख तू यहाँ पे, अब भाई मान ले अगर बटे में हो तो मान ले मैंने तुझे कही x² प्लस 2x प्लस 1, है ना, बटा x प्लस 1। हाँ हाँ
तो पहली बात तो ये चेक करना है कि ये बहुपद है भी कि नहीं, क्योंकि बटे में आते ही हमें डाउट है कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, यस यस, है, क्योंकि हाँ यहाँ तो एक्स की एक घात माइनस में आ गई ना। हाँ, तो सबसे माइनस पहली में, बात तो ये बहुपद ही नहीं है। हाँ अगर ये बहुपद कब होगा, जब एक्स प्लस वन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें। यस, मतलब अगर एक्स प्लस वन का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये यहाँ से हटके नहीं हट जाएगी ना, ऊपर की संख्या रह जाएगी ना एक। चला जाएगा एक्स प्लस वन को तो यहाँ भाग। तो कैसे पता लगे चला जाओगा? मतलब कि ऐसे भाग देते ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है कि एक है लास्ट में, एक। तो चलो जाओ। ठीक है, चलो जाओगे या नहीं चलेगा वो तो अपन ने भाग देके पता चलेगा। अगर कछु शेषफल बच रहा हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। ठीक है यो। जैसे मान ले अभी मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें अपन x प्लस 1 का भाग देंगे। ये भाग देना आता है, नवीं क्लास में सिखाया होगा। पढ़ा नवी क्लास में। कैसे देते हैं? पहले क्या भूल गई? अरे नहीं भूली। एक्स बता दो। क्या होगा, एक्स की घात 3 प्लस 1। देखो भाग ऐसे देते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे जिससे इसको गुना करने पे ये आगे का आ जाए, एक्स ये आगे की संख्या आ जाए। एक्स पहले पहले एक 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 में भाग देंगे, है ना? हाँ, तो एक्स स्क्वायर में भाग देने के लिए यहाँ पे क्या रखो बता? एक्स। एक्स। अगर मान ले एक्स स्क्वायर की जगह होती 6x स्क्वायर, तो क्या लिखता मैं? यहाँ पे लिखते वो 6x। तो अभी एक्स स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब एक्स लिखने के बाद क्या करना है? इसको इससे गुना करना है, एक्स स्क्वायर, और इसका इससे क्या होगा तो प्लस 1। प्लस 1 आएगा। हाँ नहीं, करना गुना एक्स का एक्स प्लस 1 से एक्स। एक्स। अब इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये प्लस के ये माइनस हो जाएंगे, है ना? घटाने पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना नीचे का। हाँ मतलब अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, हाँ, और वो और ये बचा प्लस के 2x है, ये माइनस का x है, तो वो प्लस के एक्स बचा ना, प्लस के x बचा। और क्या बचा? 1 हाँ, प्लस 1। प्लस 1। अब दोबारा ऐसी संख्या ढूंढेंगे जहां से गुना करने पे ये आगे का वो आ जाए, है ना? हाँ, तो अब तो यहाँ पे बता कितने कहाँ से गुना करेंगे वो? 1। तो मतलब यहाँ पे प्लस 1 से गुना करूंगा, चिन्ह के साथ। समीकरणों में हमेशा चिन्ह के साथ बोलना है, समझ गई? अगर मान ले यहाँ पे माइनस होता, हाँ, तो मैं यहाँ पे किससे गुना करता, क्या 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 रखता है यहाँ पे इससे गुना करके ये लाने के लिए? 1 से, है माइनस के 1 से। -1, शाबाश। तो अगर प्लस का है तो प्लस 1 रखा। अब इसको गुना करेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? एक्स फिर प्लस 1। प्लस 1, तो मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा, ये माइनस माइनस क्या है, कट गए। तो इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है ना? यस, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? एक्स प्लस 1 बार। तो मतलब इसकी वैल्यू होगी मेरी x प्लस 1। तो इसका मतलब ये बहुपद है। मतलब बहुपद है या नहीं है? हाँ, बहुपद है। बहुपद है क्योंकि x की घात पॉजिटिव आ रही है ना? पॉजिटिव आ रही है तो मतलब 0 है, मतलब कछु नहीं है तो 0 ही मानेंगे। 0 नहीं, 1 कुछ नहीं है तो उसको 1 मानना है घात में। 0 का मतलब होता है x की घात 0 की, तो वैल्यू में x दिखेगा ही नहीं कहीं। हाँ, 0 तो इसके बगल में है, x की घात जो 1 दिख रहा है ना,
हाँ इसके बगल में x की घात 0, उसकी वैल्यू 1 हो गई, इसलिए वो दिख नहीं रही। ओके समझी? समझी। तो बता दे कि क्या बहुपद है क्या नहीं। अगर ऐसे बटे वाली संख्या आई है तो देख ले पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर मान ले जैसे अगर इसी में ये +1 की जगह जो तू कह रही थी +7 होती, हाँ तो +7 होती तो यहाँ पे +7 उधरता, है ना? हाँ तो +7 उधरता तो 1 से यहाँ पे गुना होता और x +1 का एकम 1 आता, और ये माइनस को जाते तो यहाँ पे 6 बच जाता। पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता। पूरा पूरा भाग नहीं जाता, मतलब वो समीकरण ऐसी की ऐसी ही रहती, तो मतलब वो बहुपद नहीं थी। समझ गई? हाँ तो अब पता चला ले कि क्या बहुपद है क्या नहीं है। यस। ठीक है, अब ध्यान से देख, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, मतलब ए की जगह कोई भी नंबर हो सके, जैसे मान ले 2x+3, 4x+5, 7x+9, समझ गया? समझ गई। या फिर ऐसा भी हो सके भाई, माइनस का भी हो सके, -4x -3, -4x+3, 4x-3, है ना? हाँ तो इसमें x की इसमें बहुपद की घात कितनी है बताना? एक। 1 है ना? हाँ तो बहुपद की घात 1 है। लेकिन मान ले, ध्यान से देखना, हम्म मान ले मैं तुझे कह दूं कि भाई a की वैल्यू तो 0 है, हाँ तो a की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू 0 है हाँ, तो x की वैल्यू का 0 × x प्लस b, मतलब कितने का आ गया? px की वैल्यू कितने आएगी? px की वैल्यू पूछ रहा हूँ, अगर a की वैल्यू 0 रखूंगा तो ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का x यहाँ कितना आएगा? 0 ही आगी। 0 प्लस बी। b, तो मतलब b, है ना? हाँ तो अब यहाँ पे अगर भाई a की वैल्यू 0 है तो बहुपद की घात कितनी आ गई? 0 ही होगी। 0, क्योंकि x की यहाँ पे घात कितनी है? x की घात 0 है ना? यस। कुछ नहीं, तो मतलब x की घात 0 है, तो मतलब बहुपद की घात आएगी 0। तो अगर मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अगर मैं तुझसे पूछता हूँ कि रुचि बता ax प्लस b है तो उसमें बहुपद की घात कितनी होगी, तो तू क्या बोलेगी? ax प्लस 0। नहीं, मैंने तुझसे पूछा कि px बराबर ax प्लस b लिखा हुआ है, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी बता? या में बहुपद की घात तो 1 होगी। नहीं, तू डायरेक्ट नहीं कह सकती कि 1 होगी, तू कहेगी 1 होगी पर a को मान 0 नहीं है ना चाहिए। हाँ हाँ समझी कि नहीं? जैसे एग्जाम में से आ गए हो हाँ, तो मैंने पूछी कि मतलब है कि वो बहुपद की घात क्या है मतलब। देख, अगर मान ले ऐसा लिखी होती है साफ साफ की 7x+3 लिखी है, मान ले 4x+5 लिखी है, 6x+7 लिखी है, तो यहाँ पे तुझे दिख रही है कि यहाँ x की सबसे बड़ी घात 1 है। लेकिन अगर ax प्लस b लिख रही है, उसने a की जगह 0 रख दिया तो कांड हो जाएगा ना, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से। यस ये तो पूरे वही है अक्षर पद। हाँ, तो अब तो हम जब हमसे कोई पूछेगा कि भाई इसमें बताओ भाई ये कैसा समीकरण है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब बहुपद की घात तो 1 है इसमें, लेकिन a का मान 0 नहीं है ना चाहिए। यस यस a नॉट इज इक्वल टू 0। 0। समझी कि नहीं? इतना से ही लिखना पड़ेगा आगे जब। ये ऐसे नहीं आएगा सवाल, ऐसे नहीं आएगा, मैं ये भी बताऊंगा सवाल कैसे आएगा, इसे टेंशन मत ले, मैं तेरे को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये समझना जरूरी है तुझे कि भाई अगर ये मेरा a 0 हो जाता है तो फिर ये मेरी बहुपद की घात इसमें 0 ही बचेगी। अगर मुझे बहुपद की घात 1 चाहिए तो मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ गई। तो अब सवाल ऐसे आएगा कि मैं तेरे से पूछूं कि रुचि बहुपद की घात 1 वाले समीकरण को कैसे लिखेंगे? हाँ बहुपद की घात 1 वाले समीकरण को कैसे लिखेंगे मान ले, है ना? हाँ तो तब तू कहेगी कि भाई px बराबर
ए एक्स प्लस बी, ऐसे लिखेंगे हम बहुपद की घात एक। इसमें बहुपद की घात एक है, पर लेकिन ए नॉट इजिकल टू 0। समझी? समझ गई कि नहीं? समझ भाई गई। तुझसे कोई ने पूछी कि भाई एक घात वाले समीकरण की फॉर्म बता, कैसी फॉर्म में होगा एक घात वाला समीकरण, तो तुम बोल सकेंगे भाई साहब कि ए एक्स प्लस बी में होगा, लेकिन ए की वैल्यू जीरो मत रख देना तुम बस, नहीं तो वो जीरो घात का बन जाएगा फिर। हाँ हाँ समझ गए। तो अगर तूने सिर्फ इतना बोला कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, तो वो आधे ही नंबर मिलेंगे उसके और ऐसे बोला तो पूरे। पूरे। तो मतलब भाई पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, पर भाई साहब ए तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे समझी क्या नंबर नहीं? आते। हाँ, अब जैसे मान ले यही अपन, मैं ऐसे लिखता, मान ले कि ए प्लस बी एक्स, हाँ तो हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब बी जीरो नहीं होना चाहिए। हम एक्स वाली कोई तो देखेंगे ना जो एक्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको बोलेंगे। यस। समझी? अब ऐसे ही मैं तेरे से बोलूं कि बहुपद की घात दो वाला समीकरण बताओ मुझे। मतलब बहुपद की दो वाला तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक। सी। कुछ भी इनसे फर्क नहीं, ए बी सी पी क्यू आर जो तेरा मन करे वो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी तो लिखेंगे पहले दो घात एक घात, ऐसे चलता है ना समीकरण। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स की घात तीन वाला समीकरण लिख, तो तू ऐसे लिखेगी ए एक्स की घात तीन प्लस बी एक्स की घात दो प्लस सी एक्स की घात एक प्लस डी, ऐसे। समझ गई? समझ गई। लेकिन लेकिन फिर वही बात भाई, अगर मैं कह दूं ए जीरो रख दिया, अगर ए जीरो रख दूं, इसको जीरो कर दूं, तो कितनी बचेगी बहुपद की घात? एक। तो इसलिए जब हमसे किसी ने बोली कि भाई दो घात वाला समीकरण लिखना है, तो हमने ये तो लिख दिया, पर साथ में ऐसे दो बिंदी लगा के, एक बिंदी और एक चुटिया, इसको क्या बोलते हैं साइन को? देखो, एक बिंदी और एक ऐसी चुटिया, ऐसी। हाँ देख रहा है? इसको बोलते हैं जहां, जहां पे, इसको बोलते हैं जहां पे। तो हम लिख रहे हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए की मान जीरो नहीं है भाई साहब। समझ गई? समझ गई। अब मैं तेरे से पूछूंगा, अब मुझे तू बता, बहुपद की घात तीन वाला समीकरण लिख के बता, बता क्या लिखूं, तू बोल, मैं लिखूंगा। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की घात तीन हाँ प्लस प्लस बी एक्स स्क्वायर हाँ प्लस सी एक्स बी। हाँ हाँ है वो। आधा नंबर लेना चाह रही है। अब और बताओ। एक्स बराबर एक्स की घात तीन और ए नॉट जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो। मतलब जो सबसे बड़ी घात दिख रही है ना, हाँ सबसे बड़ी घात के आगे जो भी हमारा वो लगा है कोफिशिएंट, वो जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गई? समझ गई। नहीं तो वो सबसे बड़ी घात ही खत्म कर देगा ना भाई। जीरो कर दे। तो ठीक है, तो बस अब अपन ने अपना अगला टॉपिक सीख लिया है। अगला टॉपिक ही अपना यही है। अगला टॉपिक क्या है? रैखिक बहुपद। यस, रैखिक बहुपद जिसमें जिसकी घात एक होती है। सिंपल। रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात एक हो। यस। तो बता बता, मैं लिखूंगा, बता क्या लिखना है? पी एक्स बराबर क्या लिखूं? एक्स प्लस एक लिख दो। ऐसे नहीं, जनरल इक्वेशन लिखनी है। एक्स प्लस एक तो एक ही, क्या एक्स प्लस दो नहीं होगा? क्या एक्स प्लस तीन नहीं होगा? ए एक्स प्लस एक मतलब ए एक्स प्लस बी लिख दो। ए एक्स प्लस बी। कुछ बोल रही है क्या? नहीं। देख ले,
आधे नंबर लेके जाने का प्लान है तेरा? हाँ आते हैं ना। चल रही है। ए नॉट जीरो। जहां पर, ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं, मेरे साथ बोल, जहां पर जहाँ पर ए जीरो के ए बराबर नहीं है। इक्वल नॉट जीरो। मतलब अगर मैं लिखता ए बराबर जीरो, मतलब ए जीरो के बराबर है। इक्वल को काट दिया तो मतलब ए जीरो के बराबर नहीं है। समझ गई? ये नहीं भूलना है, इसका ध्यान रखना। ये भूल गई मतलब नंबर नहीं मिलेंगे। आधा नंबर कट गया। तो इसका मतलब रैखिक बहुपद क्या होता है? घात एक का बहुपद रैखिक बहुपद। सिंपल। वह बहुपद जिसकी घात एक है उसे रैखिक बहुपद। कहते हैं। अच्छा, अगला है द्विघात बहुपद। जिसकी घात 2 होती है। शाबाश। तो द्विघात बहुपद है वो, वह बहुपद जिसकी घात दो है। तो बता कैसे लिखूंगा द्विघात बहुपद? जल्दी बता। ए एक्स स्क्वायर हम्म। प्लस बी एक्स हम्म। प्लस सी। हम्म। जहाँ पर जहां पर ए नॉट जीरो। शाबाश, इज नॉट जीरो। ठीक है। ठीक अगला है। आता है कि भाई त्रिघात बहुपद। जिसकी घात 3 होती है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है। तीन हो। तो बता कैसे लिखूंगा? ए एक्स की घात 3 हाँ। प्लस बी एक्स स्क्वायर हाँ। प्लस सी एक्स हाँ। प्लस डी। हाँ। फिर हाँ। जहां पर ए नॉट जीरो। ठीक है, ये उतार ले तीनों। तू समझ गई ना? तब समझ गई ना कैसे करना है? यस समझ गई। तो बस इसको उतार ले। उतार रही हूँ। उतार ले। उतार रही हूँ। उतार लो, उतार लो। उतार लिया। उतार लिया। हाँ ठीक है। यहाँ, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस। अच्छा, मैं एक चीज और, हाँ एक चीज, एक चीज और बताना। हाँ एक चीज और पूछो। बता रहा हूँ। हाँ, जैसे मान लो पी एक्स बराबर रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन है, तो ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है या नहीं? हाँ। बहुपद रूट मतलब बटे में नहीं है। क्यों नहीं है? अंडर रूट लग रहा है मतलब बटे में आधी है। हाँ। हाँ, ये समझ, अब ये समझने की जरूरत है। बहुपद की परिभाषा में मैंने तेरे को बताई, जहां एक्स की घात जीरो एक दो तीन चार पाँच छह हो। धनात्मक हो। हाँ। तो यहाँ पे एक्स की घात क्या है देखना एक बार। कौन से में समीकरण में हवाले लिखा है वहाँ में? हाँ। दो एक्स की घात एक ही है। है, देख ही नहीं रहा क्या? का होगी तो रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन लिखी है, तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी होगी? रूट एक्स
तो वो 2 होगी। भाई एक्स के ऊपर क्या लग रहा है, 2 लग रहा है ना। हाँ स्क्वायर लग रहा तो 2 होगी ना। हाँ तो 2 धनात्मक है कि ऋणात्मक है। 2 बटे में आए गई तो धनात्मक है ये 2 तो धनात्मक तो पूर्णांक होगा या ये नहीं होगा पूर्णांक, मतलब वैसे ये तो बहुपद होगा कि नहीं होगा ये बता। होना चाहिए। भाई सिंपल, जब एक्स की घात में रूट आएगा ना कुछ, हाँ तब नहीं होगा। अपन ने एक्स की घात पे फोकस करना है, आगे जोड़ घटाए में रूट 5, 4, 1/3, 7, अंडा मुर्गी कुछ भी आए, हाँ हमें एक्स की घात पे फोकस करना है समझ गए। कि भाई एक्स की घात में लफड़ा नहीं होना चाहिए, ऊपर एक्स के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए मामला। आगे जो ये तो भाई कांस्टेंट है ना, है कि नहीं। समझ ये गई तो अचर पद है, ये तो अचर पद है, अपन को तो चर से मतलब है ना एक्स से, हाँ समझी कि नहीं। समझी। तो अब मैं तुझसे कह दूं कि भाई रूट 5 प्लस एक्स ये बहुपद है कि नहीं। हद है। हद है, क्योंकि भाई अपन ने तो एक्स की घात से मतलब है, एक्स की घात 1 है तो ये एक घात वाला बहुपद है, सिंपल है कि नहीं। सिंपल ही। जैसे यहां देख, मैं तुझसे कहता हूं कि 3√2 एक्स की घात 5 प्लस 6 ये बहुपद है कि नहीं। हद है। अच्छा अभी इस बहुपद की घात बता कितने का। 5। सिंपल, शाबाश। तो मतलब हमें एक्स की घात पे फोकस करना है, उसके आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है उस पे फोकस नहीं करना, समझ आई। समझ गई मैं। ये बता लिया ना, मिटा दूं। बता लिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक निकाल लो, किताब में निकालो। मान। अगला टॉपिक है बहुपद का मान निकालना। मतलब बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। हाँ तो जैसे मान ले, मैं जैसे ये कोई बहुपद है, समझ। हाँ पी एक्स बराबर एक्स की घात 5, छोटे से स्टार्ट करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना। हाँ तो अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं x बराबर k का मान क्या होगा। p में, p है ना ये, तो p में x बराबर k का मान क्या होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, x की जगह क्या रख देंगे, 1। k। तो p x की जगह क्या आएगी, तो p के बराबर यहाँ पे भी k रख देंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। तो ये ऐसे मान निकलेगा, समझ रही है। ओके तो मान समझ गई कि अगर कोई तुझसे पूछा होगा कि भाई यार फंक्शन को मान बता या फलन को, तो मान को मतलब क्या होता है, समझ गई। समझ गई। अब मतलब जो अब है कि भाई, अब मैंने तुझसे पूछी कि भाई बताओ पी में x बराबर 2 का मान बताओ, तो बता x बराबर 2 का मान बताओ, वो क्या लिखूं बता। पी पी, कोष्टक में तो हाँ पी 2 बराबर एक्स 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर क्यों। क्यों 2x स्क्वायर नहीं आ गई। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अपन को सिंपल x की जगह 2 रखना है। हाँ तो x तो 2x स्क्वायर कैसे आएगी तू बता। अच्छा बस समीकरण में जमाना है क्या। मैं तो अपने मन से समीकरण बोल रही वैसे ही। वो तो 2 प्लस 2 आएगी। यहाँ पर घात लग रही है एक्स स्क्वायर पे। एक्स पे मतलब देख
दिख नहीं रहा तुझे? नहीं, ये वाला नहीं दिख रहा, ऊपर का आ तो दिख रहा, आता ना दिख रहा। अच्छा, रुको नीचे लिखता हूँ। हाँ, अब दिख गो। ओह माय गॉड, बता। माय लॉर्ड। हाँ, अब मतलब कोष्ठक में 2, हम्म बाकी ऊपर स्क्वायर हम्म प्लस 2, हम्म फिर कोष्ठक में 2 हम्म प्लस 3, ठीक है, तो कितने कह गई? यहाँ कितने लिखूं? 4, हाँ 4 हाँ प्लस 4 हाँ प्लस 3 हाँ। बराबर 11। तो P2 का मान कितने का आ गया? 11 समझ गई? समझ गई। क्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मामला, मान निकाल लेगी। यस। ठीक है, अब अगली चीज पढ़ेंगे, शून्यक। शून्यक क्या पढ़े? मतलब 9वीं क्लास में पढ़े होंगे हाँ, पढ़े तो थे। और भूल भी गई। मैं भूल भी गई। हाँ, तो शून्य क्या होता है? जैसे मान ले कोई भी फंक्शन है, अपन लिखते हैं px का, है ना? हाँ कुछ भी लिखते हैं, है ना? मान ले अपन 2 घात वाला ले लेते हैं, x² प्लस dx प्लस c, है ना? हाँ तो शून्यक होता है x की, लेके परिभाषा ले। लिखती हूँ। शून्यक की हाँ, बोलो। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपन परिभाषा लिखेंगे के, ऐसे लिख। कैसे? एक वास्तविक संख्या के, एक एक वास्तविक संख्या है कोई के, अपन की, है ना? के, है ना? यस। एक वास्तविक संख्या के है ना? हाँ वो क्या है? बहुपद हाँ, px बहुपद px। का हाँ शून्य कहलाती है। मतलब हम कह रहे हैं वास्तविक संख्या के जो है, के बहुपद px का शून्य कहलाती है। कब शून्य कहलाती है? यदि यदि p ऑफ k का मान, अभी मान निकालना सीखा था ना अपन ने, हाँ p ऑफ k का मान 0 होता है। तो यहाँ को मतलब समझी तू? हाँ, मतलब यहाँ को मतलब कि भाई जैसे हम इसमें px बराबर अपन को मान लो दे रखा है, मान लो दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, है ना? हम्म तो जिस k के लिए ये 0 होगा, मतलब x की जगह मैं k रखूंगा सबसे पहले, तो p ऑफ k बराबर k² है ना, प्लस 3k प्लस 1, है ना? हाँ, तो मतलब k की जगह 0 आएगा। नहीं, ये गलत फहमी नहीं। p ऑफ k मतलब pk का मान 0 होनी चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए, k की जगह 0 नहीं। हाँ मतलब k रखने पे, जैसे पिछली बार अपन के में 11 आया था ना आंसर, हाँ, ऐसे ही हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको रखने पे वो आंसर 0 आवे। 0 समझ गई? समझ गई। तो मतलब k² प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0 आए, ऐसी संख्या ढूंढनी है k की, है ना? तो ऐसी संख्या कैसे ढूंढेंगे? अच्छा, 9वीं क्लास में द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सिखाया था। हाँ
सिखाया था क्या? हाँ कैसे इसको तोड़ के ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो जोड़ने पे ये आए, गुना करने पे ये आए, हाँ हैं? हाँ, मतलब जैसे कि गुना करने पे तो के एक्स स्क्वायर है जाएगी, और जोड़ने पे 3x रह जाएगी। वो 13 हाँ, के। हाँ, गुना करे पे तो के स्क्वायर आ जाएगी और जोड़े पे 3 के आ जाएगी, है ना? हाँ तो ऐसी संख्या ढूंढ के इसकी अपन के की वैल्यू निकालेंगे, 2 वैल्यू आएंगी, तो बिन से क्या कहेंगे अपन? शून्य। समझ गए? समझ गई। तो वे वैल्यू जिनके लिए पी के का मान 0 होता है वे क्या कहलाती हैं? शून्य। शून्य। तो मैं समझ गई ना शून्य क्या होता है? हाँ क्वेश्चन आया शून्य निकालने का, तो अभी अपन एग्जांपल करेंगे, है ना? तो बताऊंगा अच्छे से, है ना? ओके। अच्छा, अब एक और चीज, अब अपन करेंगे जो शून्यक है ना, शून्यक, हाँ जिनका अपन थोड़ा ज्यामितीय रूप से आलेखन करेंगे। अब जो ज्यामितीय कहीं रूप। ज्यामितीय रूप से आलेखन का होता है भैया, ई का बवाल है। असलम पूछती जाने आपने कही नहीं। हाँ, तो देखो भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी मान ले, ज्यामितीय रूप से आकलन मतलब ग्राफ, ग्राफ बनाना सीखना है, समझ लिया? समझ गई। तो कोई भी, जैसे अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान ले तेरे को फंक्शन दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 1। ठीक है? यहाँ पे मान ले तेरे को फंक्शन दे रखा है y बराबर 2x प्लस 1, है ना? हाँ, तो इनके शून्य कैसे निकालेगी? इनके शून्य। हाँ, पहले का शून्य निकालना है मान ले, तो हम सबसे पहले x की जगह k रखेंगे, है ना? हाँ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, है ना? हाँ तो यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो जोड़े पे 2 आए, गुना करे पे एक के स्क्वायर आए, जोड़े पे 2k आए, तो वो क्या आ जाएगी मेरी? k प्लस के आ जाएगी क्या नहीं? हाँ समझ रही है ना ये कैसे करते हैं अपन? हाँ। काम किया ना? यार ऐसी मत के ऊपर ऊपर से यार। ये तो वो मतलब तोड़वे पे फिर यहाँ में भाग देंगे, जो हाँ, हाँ, कॉमन लेटर भाग देते हैं। ठीक है, तो k कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया k प्लस 1 प्लस यहाँ पे से एक कॉमन आ गया, तो k प्लस 1 बराबर 0। तो k प्लस, यहाँ से k प्लस 1 k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो ये k प्लस 1 और दूसरा भी k प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार यहाँ 0 कर देंगे, एक बार यहाँ 0 कर देंगे। यहाँ 0 करेंगे तो k प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ 0 करेंगे तो भी k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से पक्षांतरण कर देंगे तो k बराबर -1, और यहाँ से भी k बराबर -1। ये समझ गए? हाँ, तो यहाँ के अपन के कहा गया -1, यहाँ को शून्य कहा गया, है नहीं? हाँ। k बराबर -1, है ना? यस यस, सिखा दे तो। यहाँ पर अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर -1, x बराबर -1 इसका शून्य का है ना? यस मतलब x की वैल्यू जो -1 रखेंगे तब जाके इसका मान शून्य होगा, है ना? यस यस। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या शून्य होगा दूसरे वाले का? पहले तो सबके मतलब के रखेंगे एक्स के स्थान पे। 2k प्लस 1 बराबर 0, तो 2k बराबर -1, तो k बराबर -1/2। तो इसका शून्य क्या आ गया? x बराबर -1/2, है ना? हाँ समझ गई? समझ गई। तो अब अपन को इनका ग्राफीय आलेखन करना है। अब ग्राफीय आलेखन मतलब ग्राफ से समझेंगे अपन इसका मतलब क्या है, समझ रही है? हाँ समझ रही तो हूँ। ग्राफ कैसे, अच्छा ग्राफ बनाना आता है क्या तुझे? हाँ
पोटास से बनाता वो। पोटास से बनाते हैं, वाह। पोटास से तो बनाते हैं तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन बनाएंगे सारनी। अरे मतलब ग्राफ को एक तो अपन ग्राफ में बनाते हैं और एक अपन मतलब जैसे सारणी बनाते किताब में होता है ऐसी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन सारनी बनाएंगे, वहां में एक एक्स की वैल्यू रहेगी और एक वाई की वैल्यू रहेगी। हाँ आता है ऐसी तो तो। एक एक करके अपन एक एक करके वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले अपन रखेंगे एक्स बराबर, माइनस से स्टार्ट करें। अब जैसे सबसे पहले रखेंगे एक्स बराबर 0, है ना। हाँ तो अब यहाँ में एक्स बराबर 0 रख, तो वाई की वैल्यू कितने का आगे रख के देखा। एक्स बराबर 0 रखो, 0 प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो बस अब ऐसे ही मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो कितनी आएगी। 2 3 3। ठीक है, अब ऐसे ही -1 रखूंगा तो -1 रखेंगे तो 1 0 आ गई। नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं आ गई, 0 नहीं आ गई, 2 आ गई, 2 कैसे आ गई 2, बताओ मुझे। मतलब 2। वाई बराबर 2, एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी +1, 1 तो ये कितना हो गया। 2 माइनस 1 2 -1 होगा, ये कोष्टक में है तो माइनस लगेगा कि गुना होगा इसका। मतलब गुना होगा है तो माइनस के हो जाएगी, माइनस के 2 हो जाएगी, हाँ +1 वो सॉरी 1 आ हाँ, कितना आया। 1 आया माइनस के। तो -2 कैसे बोल रही है। वो मैंने वो जब जोड़ दो, गुना नहीं करा। तो -1 रख नहीं पाएगा, -1, है ना। हाँ और माइनस, अब ठीक है, अब +2 रखेंगे तो कितना आएगा। +2 रखेंगे तो 2 हाँ 4 और 5, 5, और -2 रखूंगा तो -2 रखेंगे तो माइनस को गुना करेंगे, माइनस के 4 नहीं यहाँ को वाले करूँ गुना, माइनस के 4 + 1 माइनस के 3। -3, तो ऐसे सारनी बना ली है ना। हाँ अब ग्राफ बनाएंगे, देख। ग्राफ समझे ना कैसे बनाना है। मतलब मैं रफ में बना रहा हूँ ऐसे ही। ये अपनी है एक्स और ये होती है वाई, है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, है ना। हाँ ठीक है, अगर मान ले जैसे ग्राफ में अपन एक लाइन पे, यहाँ पे मैं 1 मान रहा हूँ, यहाँ पे 2 मान रहा हूँ, यहाँ पे 3 मान रहा हूँ, यहाँ पे 4 मान रहा हूँ, यहाँ पे 5 मान रहा हूँ, है ना। हाँ और इधर -1 -2 -3, जो भी फोन आ रहा है काट दे। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे इधर -1 -2 -3 माइनस 4 4 -5। मतलब ये एक्स अक्ष पे हमने लिख ली, वाई अक्ष पे ऐसे। ग्राफ में अपन जो ग्राफ में एक एक खाना होता है ना, उस पे लिख लेंगे ऐसे। भुज और कोटि। हाँ, भुज और कोटि, ठीक है। यस तो यस अब देखेंगे एक्स की वैल्यू जब 0 है, तो एक्स की वैल्यू मतलब ये एक्स अक्ष है ना, यहाँ पे 0 है ना। तो यस। एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू कितने का है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1। तो हम एक ये, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 वाली लाइन ये है 0, और तो वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे गोला लगा लेंगे, समझ गए। हाँ हाँ तो हम यहाँ पे गोला लगा लेंगे ऐसे, है ना। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है। जो एक्स की 3 तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है ना। और वाई तो की जब वैल्यू एक्स की 3 वैल्यू 1 है
तो 3 है, तो मतलब 1 के सूत्र में और 3 के सूत्र में, मतलब यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे गोला लगा लूंगा, ठीक है। हाँ जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू कितने का है? -1। -1। तो x -1 कहाँ है? x बराबर ये रहा, ये रहा। और y का -1 कहाँ है? ये रहा। तो दोनों यहाँ पे लाइन मिल रही है, तो मैं यहाँ पे गोला लगा लूंगा, समझ गई। समझ गई। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितने का है? -3। तो x पे -2 देखूंगा और y पे -3, तो x पे -2 वाली लाइन ये रही और y पे -3 वाली लाइन ये रही, तो यहाँ काटेगी वो, यहाँ गोला बना लूंगा, और 2 और 5। समझ गई, है ना। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5। तो देख ये 2 है और ये 5 है, 2 और ये 5 यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ गोला बना लूंगा, है ना। हाँ यस। तो अब इन सारे गोलों को फुटा लेके और ऐसे मिला दूंगा, तो ये बन गई हमारी इस लाइन की समीकरण, समझ गई। है। इसकी ग्राफ बन गई, समझ गई कि नहीं? हाउ। है? समझ गई। अब जो हमारी शून्य को मान x को -1/2 आया हो ना, हाँ तो वो क्या है? हमने पहले तो वो पढ़ाई कि शून्य का होता है भाई वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का मान 0 आए, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y का मान 0 आए, है ना। हाँ। तो इसमें देखना y का मान 0, y का मान 0 का मतलब क्या है? y का मान 0 यहाँ होगा, ये लाइन पे, है ना। हाँ देखो यहाँ पे तो देखो ये वाली लाइन में तो y का मान 1 है पूरी में, इसमें 2 है, इसमें 3 है ना। हाँ। y का मान 0 कहाँ है? इस लाइन पे, सबसे नीचे लाइन पे, है ना, ये बीच में जो लाइन है यहाँ पे 0 है। तो देखो y का मान 0 है, हाँ। उसके लिए अपन को x की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो y का मान, ये रेखा कहाँ पे काट रही है? y बराबर 0 को यहाँ पे काट रही है कि नहीं? दिख रहा है तुझे? बीचों बीच। यहाँ काट रही है। तो ये x की कितनी वैल्यू है? अगर तू देखेगी ना, ये 0 है, ये -1 है, ये x बराबर -1/2 ही है ये। हाँ। तो सिंपल, अब इससे क्या पता चला हमें? इससे पता चला कि भाई जो एक घात वाला बहुपद है ना, रैखिक बहुपद, हम्म। तो जो एक घात वाला बहुपद है उसमें जो रेखा है वो जिस बिंदु पे x अक्ष को काटेगी वो ही उसका शून्यक होगा, समझी कि नहीं। समझी। ऐसे ही दो घात वाले बहुपद में, दो घात में क्या हुआ? अब एक घात वाले में तो अपन की सीधी रेखा बनी, है ना। हाँ। लेकिन दो घात वाले में ग्राफ ऐसा बनता है, जब तू एक एक पॉइंट करके ग्राफ बनाएगी ना, हम्म। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख तेरा ऐसा। यू टाइप का। हाँ, तो उसमें देखना दो जगह काट रहा है ना एक्स अक्ष को, हाँ। तो दो शून्य आएंगे। तो समझ गई, एक घात में एक शून्य आता है, दो घात। अब इसमें अपने x बराबर -1, x बराबर -1 दो जगह आए थे कि नहीं आए थे? हाँ। तो ऐसे ही दो घात वाले में दो आते हैं। अब तीन घात वाले की समीकरण कैसे बनती है तुझे पता है? 3 घात वाले में यो काटते हो। देखो तीन घात वाले की ऐसे बनती है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तीन जगह काटता है वो। हाँ। तो मतलब उसके तीन शून्य आते हैं, समझ गई। तो मतलब वो जहां पे एक्स अक्ष को काट रहे हैं वही उसके शून्यक हैं, हाँ है 2.1 प्रश्नावली में ऐसे। क्योंकि हाँ, क्योंकि जहां पे वो काटेंगे वहीं पे तो y की वैल्यू 0 होगी। एक्स अक्ष में अगर काट रहे हैं एक्स अक्ष को, तो वहीं पे तो y की वैल्यू 0 है ना। ये तो पढ़ाया था भाई साहब ने कि एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे x की, हाँ समझ गई। समझ गई। ये क्लियर है? शून्यक निकाल लेगी ना ऐसे, जीरो बराबर में जीरो रख के नहीं और सॉल्व करके नहीं। तो जो एक अपन ने अभी जो एक y बराबर ax प्लस b, अगर ऐसा समीकरण है तो उसका अपन ने अभी निकाला कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो कोई भी सरल रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ निकाला कि नहीं? यस। लेकिन अगर y बराबर दो घात वाला है, ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका ग्राफ हमने बताया कि ऐसा बनेगा। हाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं?
परवलय बोलते हैं। लिख ले इसको, क्या बोलते हैं? परवलय। जैसे इसको रेखा बोलते हैं ना, सरल रेखा, हाँ ऐसे ही इसको परवलय बोलते हैं। समझ गई? ठीक है। तो एक घात वाले से क्या बनेगी? रेखा। रेखा। दो घात वाले से क्या बनेगी? परवलय। परवलय। शाबाश, समझ गई? समझ गई। तो मान ले अब मुझे इसके शून्यक निकालने होंगे, तो मैं क्या करूंगा? y बराबर एक्स प्लस बी के शून्यक निकालने होंगे, तो एक्स प्लस बी बराबर 0 लिख दूंगा, है कि नहीं? हाँ तो b इधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स हाँ। बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी बटा ए। ए। समझ गई? हाँ तो है ना? हाँ। हाँ, तो ऐसे ही निकाला जाता है एक्स की अगर एक घात वाला है तो उसके शून्यक में ऐसे ही निकालूंगा। तो ये फॉर्मूला भी अगर तू याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, अपन हमेशा निकाल लेंगे। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना अपने पास कि इस मतलब मान लो अगर 3x+4 है, y बराबर है ना, हाँ तो अपन को पता चल गया इसी फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट अगर निकालना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अपन को पता है इसका शून्यक होता है एक्स बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब -4/3, है ना? हाँ। तो ये फॉर्मूला भी अपने पास से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे रटेंगे नहीं, अपन हमेशा बराबर 0 रख के ही निकालेंगे, ठीक है? ओके। लेकिन ये याद रखना कि एक घात वाले से ग्राफ बनता है वो सरल रेखा का बनता है, और दो घात वाले से परवलन। परवलय। परवलय परवलय का बनता है। समझ गई? समझ गई। अच्छा, अब अब जैसे देखो परवलय भी दो प्रकार का होता है। हाँ अब देखो, अब जैसे y बराबर ax² + bx + c है ना, जहां पे a की मान 0 नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा ना। तो हाँ। इसका परवलय ऐसा भी बन सकता है जो मैंने अभी बना रखा है। और भाई क्योंकि अपन को चाहिए जो दो बार काटे एक्स अक्ष को, है ना? जो 2 बार काटे। हाँ, तो ये दो बार काट रहा है ना अपन का परवलय। अब ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, इस तरीके से भी तो। यस यस। तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कैसे डिसाइड होगा? हाँ, कैसे होगा? तो अगर a की वैल्यू ऐसे डिसाइड होगा, अगर a 0 से बड़ा है, मतलब a प्लस का है, हाँ। समझ, तो इसका मुंह होगा ऊपर की तरफ, की साइड। ठीक है? और अगर और a 0 से छोटा है तो नीचे की मुंह साइड। नीचे। समझ गई? समझ गई। ये याद रखना है, लिख ले, ये लिख ले, ये इतना y बराबर x² + bx + c, जहां a नॉट इक्वल 0, अगर a बड़ा है 0 से तो परवलय का मुंह ऊपर की तरफ, a 0 से छोटा है तो परवलय का मुंह नीचे की तरफ, लिख ले। कर लियो नोट। कर लिया? यस। हाँ, एक सेकंड। ओके। तो सीधी सी बात है, कोई भी ग्राफ, जैसे समझ रहे, अभी ये ग्राफ कोई भी ग्राफ हो, है ना, हाँ कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अभी अपन ने देखा था कि इसका ही अपन ने अगर एक सॉल्व करा था ना, y बराबर x² + 2x + 1, है ना, तो उसका हाँ वैल्यू 0 रखने पे अपन के दोनों सेम ही आए थे, शून्य, x बराबर -1 एंड x बराबर -1, दोनों बराबर ही आए थे ना। हाँ। हाँ। तो मतलब इसका एक ही शून्यक आया था। यस। तो इसका ग्राफ ना देख ऐसा होगा, इसका ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ, तो ये ऐसा होता है, देख।
इससे क्या पता चल रहा है कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को ये? एक जगह। एक जगह। तो इसका मतलब अगर एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है तो मतलब उसका एक ही शून्यक होगा, और अगर एक्स अक्ष को कोई दो जगह काट रहा है तो शून्य। अब देखना एक्स ये प्लस की तरफ काट रहा है यहाँ पे, है ना, दोनों, तो मतलब इसके दोनों शून्य प्लस के होंगे। और अगर एक इधर काटता एक इधर काटता, मान ले ऐसे काटता, देखो अगर एक ऐसे काट रहा है और एक इधर काट रहा है, एक यहाँ पे माइनस में एक प्लस में, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, समझ गई? यस यस। तो अब कितने तरीके हो सकते हैं, तो देख अभी अपन इसको समझते हैं, अभी ये अपन सवाल करते हैं, ठीक है? अब मैं तेरे से पूछूंगा, ठीक है, मैं ग्राफ बनाऊंगा और तुझे बताना है कि कितने शून्य होंगे और कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, ठीक है? ओके। सबसे पहले तो मान ले ये है ना, एक ग्राफ एक्स वाई है ना, मान ले इसका ग्राफ है ये रहा ग्राफ, तो बताओ इसके ये पहले सबसे पहले तो कैसा ग्राफ है? ये मतलब रेखा, मतलब रेखा है। रेखा। तो बता इसके कितने शून्य होंगे? एक। एक। प्लस का होगा कि माइनस का? प्लस का। क्यों? क्योंकि वो प्लस के वहां पर काट रहा है। शाबाश। तो इसका एक होगा, वो भी प्लस का होगा। अच्छा ठीक है, अब दूसरा अपन ने बनाया, ठीक है, इसी में दूसरा बनाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना? ओके। ये लिख ले पहले, तू उतार कैसे करके, ये समझ गई ना तू? समझ गया। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है इतनी। हाँ, मतलब तू बस इतना लिख लेना कि भाई एक्स एक्स को जितनी बार काटेगा उतने शून्य होंगे। अब ठीक है, अब दूसरा मान ले अगला ग्राफ है मेरा ऐसा, हाँ। तो कितने शून्य होंगे बता? सबसे पहले तो ये कैसा ग्राफ है? ये वो है, वही है, रेखा ही है। देखा है? नहीं नहीं, ये तो वो है, वो क्या है वो, रेखा ही एक जगह ही काट रहा है। एक जगह काटने से मतलब है कि आकृति से मतलब है? वैसे है तो परवलन, परवलयन। परवल है, परवल है, लेकिन एक जगह काट रहा है, इसका मतलब कितने शून्य होंगे? एक, वो भी माइनस का। एक माइनस का। तो इसका मतलब समझ रही है ना, रेखा तो परवल ही है, हाँ लेकिन उसके दोनों एक जैसे शून्य आएंगे। हाँ हाँ। हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, सरल रेखा वाला, वो ax प्लस बी एक घात वाले का बनेगा। ऐसा ग्राफ है या फिर ऐसा ग्राफ है वो दो घात वाले का बनेगा, और ऐसा ग्राफ है वो तीन घात वाले का बनेगा, ये ध्यान रखना। ओके। उससे मैटर नहीं करता कितनी जगह काट रहा है, लेकिन ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? समझ गए। अब मान ले ग्राफ तेरा ऐसा ऐसा है, मान ले ये ग्राफ है, तो ये बता ये क्या है? ये वही, मतलब वही है, पर ब पर वलय, परवलय। अच्छा, इसके कितने शून्य होंगे? इसके शून्य के एक ही होगा, वो प्लस का। ठीक है, अब ध्यान से देखना है ना, ठीक है? ओके। अब मान ले ये है, हाँ, ये क्या है? ये वही परवलय। कितने शून्य होंगे? दो, एक माइनस का एक प्लस का। शाबाश। अब ध्यान से देखना, ठीक है? ओके। अब मान ले एक ग्राफ है ऐसा, देख ऐसा, हाँ, तो ये किस चीज का है बता? ये वही परवलय। अच्छा, इसके कितने शून्य होंगे? जीरो। जीरो, शाबाश, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं पे भी नहीं काट रहा है ना। और अगर ऐसे होगा तब भी कितने होंगे? जीरो। ठीक है, अब मान लो एक नया ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, तो ये किस चीज का है? तो ये है, ये परवलय ही होगा, परवलय ही है। नहीं, परवलय नहीं कहते इसको, पर ये याद रखना कि ये ऐसी घात तीन का वो है ऊपर। हाँ, ये दो प्लस के काट रहा है और एक माइनस का काट रहा है।
शाबाश, अब तू समझ गई ना, चिन्ह पतो कर लेगी ना शून्यांकन के। बिल्कुल कंठस्थ। हाँ ठीक है, शाबाश। और समझ गई ना कि सरल रेखा का ग्राफ एक वाले का ऐसे बनेगा, दो वाले का ऐसे या ऐसे, और तीन वाले का ऐसे या फिर ऐसे, जो भी है ना। हाँ ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ओके। आलेसी जग बनाए, आलेसी जग बनाए मैंने काट दो, आलेसी जग बनाए मैंने काट दो, आलेसी जग बनाए बाकी कर लो मैंने काट दो अजय। तो ये चीज ना समझ में आ गई। देखो, एक घात वाले का तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब स्ट्रेट लाइन। दो वाले का ऐसे या ऐसे, तीन वाले का देखो ऐसे भी बन सकता है ना। और देखो ऐसे भी बन सकता है, मतलब उसमें दो मुड़ाव होने चाहिए, समझ रहे हैं, या ऐसे भी बन सकता है या ऐसे भी बन सकता है, समझ गए, समझे रुचि? हेलो, हेलो। समझ गई? यस। तीन वाले का ऐसे भी बन सकता है, देखना ग्राफ। तीन वाला जो है ना, उसका ग्राफ ऐसे भी होता है, मतलब ये अक्ष है ना तेरा, तो मतलब ऐसे भी तीन। होता है, मतलब उसमें दो मुड़ाव होने चाहिए ग्राफ में। नहीं काटना तो वो तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने शून्यक हैं। अब जैसे दो वाला भी तो जरूरी नहीं होता ना कि काटे हो, एक भी जगह नहीं काट रहा, है ना।